नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18, 19 और 20 जून के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, के साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन 3 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप इन 3 दिनों को और भी लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, पहले जानते हैं इन 3 दिनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, 18 जून की बात करें तो शुक्रवार का दिन रहेगा। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और उत्तर फाल्गुनी नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इन योग की बात करें तो अतिपात नाम के योग के बाद वरियान नाम का शुभ योग रहेगा। वही दोस्तों, राहु काल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, यह समय आपको भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा सुबह के 10:47 से लेकर दोपहर के 12:28 तक और चंद्रमा दिन कन्या राशि में संचार करेंगे। वही दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो शनिवार का दिन होगा, भगवान शनिदेव का दिन होगा। नौमी तिथि हस्त नक्षत्र के साथ परीग नाम का शुभ योग इस दिन भी रहने वाले हैं। ये दोस्तों, ये आपके कार्यक्षेत्र में बड़े ही चमत्कार करेंगे। राहु काल का समय दिन सुबह के 9:06 से लेकर सुबह के 10:47 रहेगा और इस दिन भी चंद्रमा कन्या राशि में ही पूरे दिन भर गोचर करने वाले हैं। और दोस्तों, अगले दिन की बात करें 20 जून की तो रविवार का दिन रहेगा। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी और चित्रा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, दिन योग की बात करें तो शिव नाम का शुभ योग आखिरी दिन में रहने वाले हैं, जो कि आपके प्रत्येक क्षेत्र में कई प्रकार के सुधार करेंगे। राहु काल का समय दिन शाम के 5:30 से लेकर रात्रि के 7:11 रहेगा। चंद्रमा इस दिन कन्या के उपरांत तुला में संचार कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन 3 दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का यह गोचर आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव डालती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय राजकीय मामलों में गति आ सकती है। परिश्रम से आपको लाभ मिल सकता है। यात्रा के लिए ये दिन शुभ है। नौकरी के लिए यह समय जो है अच्छा योग बन रहा है। अटके हुए पैसे यह समय आपको मिल सकते हैं। नौकरी मिलने के भी योग हैं। महिला मित्रों से यह समय आपको लाभ मिल सकता है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव की अगर बात करें तो यह समय आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। निराश न हो और मेहनत करते रहें। इन जो है नाकामियों को तरक्की का आधार बनाएं। दोस्तों, इन दिनों में आपका लापरवाह रवैया आपको जो है माता पिता को दुखी कर सकता है। कोई भी नई परियोजनाएं शुरू करने से पहले जो है यह समय उनकी राय जरूर लें। वहीं दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे, परिस्थितियों में अपने मुताबिक कुछ बदलाव करने का समय होगा। आपको अचानक कोई ऐसा मौका मिल सकता है जो आपको जो है एक महत्वपूर्ण और कुशल इंसान के रूप में उभरने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों, यह समय जो है इसका पूरा फायदा उठाने के लिए जो है अपने प्रयासों में कोई कमी न होने दें। जल्द ही जो है आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, कुछ लोगों को यह समय अपने लिए कुछ नए टारगेट सेट करने होंगे। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो समय होंगे आपके लिए जॉब या फिर बिजनेस से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ पर आपका नियंत्रण रहेगा। धन लाभ भी यह समय हो सकता है। वही दोस्तों, इन दिनों में नौकरी प्राप्ति के लिए कोई तैयारी चल रही है तो दोस्तों यह समय वह सफल हो सकता है। कामकाज के क्षेत्र से अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभावना है। दोस्तों, यह समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो समय से पूर्व कोई प्लानिंग न करें और दोस्तों उसे समय पर छोड़ दें। ज़्यादा मज़ेदार है कि आप सब अचानक से करें और प्रेमी को चौंका दें। इससे दोस्तों संबंधों में एक बार से गर्माहट देखी जा सकती है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में आपको आपके जीवन साथी से कोई सरप्राइज मिल सकता है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो आपको हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए व्यायाम या फिर योग का सहारा लेना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अच्छे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी का यश में कार्य करेगा और पुराने समय से चली आ रही कोई पुरानी बीमारी अथवा शारीरिक समस्या भी इन दिनों में दूर होंगी।
जिससे आप स्वयं को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। दोस्तों इन दिनों में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा पीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 8। दोस्तों इन दिनों में आपको जो है अत्यधिक अपेक्षाएं नहीं रखने चाहिए, ऐसा गणेश जी कहते हैं, क्योंकि इन दिनों में आपके लिए कुछ समय अनुकूल होंगे। कारकिर्दगी के क्षेत्र में वातावरण बहुत ही सहयोगपूर्ण रहेगा। ऐसा होने पर भी थोड़ी देर बाद लाभ प्राप्त करने में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों सुख दुख सिक्के के दो पहलू जैसा है और साथ ही साथ चलते रहते हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए भरोसेमंद और समर्पित इंसान आप इन दिनों में होंगे। इसके परिणाम स्वरूप इन दिनों में आप कार्यालय में रिजल्ट देने में बहुत जल्दी में होंगे। गणेश जी कहते हैं कि आप ऑफिस में देर कर सकते हैं। दोस्तों गणेश जी कहते हैं कि आप ऑफिस में देर तक कार्य कर सकते हैं, यह आपको अच्छा लाभ भी दे जाएगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो व्यावसायिक जीवन पर ध्यान केंद्रित रहने की वजह से आपका जो है प्रेमी जीवन है नजरअंदाज किया जा सकता है। दिलों की दूरियां दिन पर दिन इसमें बढ़ सकती है, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अपने साथी के साथ बातचीत करना जारी रखें, यहाँ तक कि अगर आप किसी रिश्ते में ऊब महसूस करते हैं तो दोस्तों आपको इसे कुछ रोमांचक कार्यों में शामिल करके इसे फिर से जीवित करना चाहिए। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो यश में आप अपने बच्चों और मस्ती पर पैसा खर्च कर सकते हैं, ऐसा संभावना है। आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता भी होगी। आप पैसे जमा करना चाहते हैं, इसके लिए आपको जो है बचत शुरू करना होगा। दोस्तों इन दिनों में आपके लिए बहुत ही व्यस्त दिन रहेगा। आपको स्वास्थ्य की उचित देखभाल भी इसमें करनी चाहिए। एक बार बहुत सारी चीज़ें पर ध्यान जो है केंद्रित करने से आपका दिमाग थक सकता है। चीज़ों को हल्के में यश में लें। वहीं दोस्तों इन दिनों में स्वतः ही अपनी चिकित्सा करना घातक सिद्ध होगा। कोई भी औषधि लेने से पहले चिकित्सक का सलाह अवश्य लें, नहीं तो दोस्तों यश में आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। बिना किसी की मदद से आप यश में धन कमाने में भी सक्षम रहेंगे, बस आपको खुद पर विश्वास यश में करने की जरूरत होगी। वहीं दोस्तों इन दिनों में बच्चों का स्कूल से जुड़ा कोई काम पूरा करने के लिए मदद देने का वक्त होगा। गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के साथ जो है अभद्र व्यवहार इसमें न करें। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसमें दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत होगी। परीक्षा में घबराहट को हावी न होने दें। आपका जो प्रयास है इसमें सकारात्मक परिणाम जरूर देगा। दोस्तों यश में आपको इस बात को सीखना चाहिए कि अपने दिन को कैसे अच्छा बनाया जाए। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपके साथी की बेरुखी आपके जो दिन है इन दिनों को और भी उदास रख सकती है। दोस्तों इन दिनों में आप जो है सूर्य का धूप अपने घर में आने का प्रबंध करें। स्वास्थ्य में इससे लाभ होगा, आपका स्वास्थ्य और भी उत्तम बना रहेगा। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, अगर आपके व्यापार या फिर नौकरी में मंदी आई है तो दोस्तों किसी साफ शीशी में सरसों का तेल भरकर उस शीशी को किसी तालाब या फिर बहती नदी में जो है जल में डाल दें और ईश्वर से अपनी सफलता के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों आपके व्यापार या फिर नौकरी में जान आ जाएंगी और आपके सारे रुके हुए कार्य बनेंगे।